हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे गीता के 6ठे अध्याय की, ध्यान योग की। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और बताते हैं योग के बारे में, और उससे पहले बताते हैं मन के बारे में। जो एक ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने मन पे नियंत्रण रखता है। तो हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि अरे ये आदमी मेरा दोस्त है, ये वो मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो मेरा परम मित्र है। अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति का जो परम मित्र या परम शत्रु होता है वो उसका मन होता है। अगर मन पे अगर हम नियंत्रण कर लें और उसको सही दिशा में लेके जाएं, भगवान की भक्ति करें, निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करें, तो ये मन हमारा परम मित्र बनेगा। ये हमें इस दुनिया के सारे पाप कर्मों से दूर ले जाएगा और भगवान की भक्ति प्रदान देगा। परंतु अगर यही मन विचलित हो जाए, चंचलित हो जाए, तो हम भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। हमारा ध्यान हमेशा बाहरी सांसारिक सुख पे रहेगा। हमें लगेगा अरे वाह, ये कितना अच्छा हुआ हमारे साथ, हम खुश हो जाएंगे, हमारा मन खुश हो जाएगा, कहेगा वाह वाह मजा आ गया। और अगर कुछ सैड दुखद हुआ, ये तो बस मेरे साथ ही होता है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख मेरे पास ही है, ये भी हमारा मन ही कहता है। तो ये जो मन पे जिसने नियंत्रण पा लिया वही व्यक्ति भगवान की भक्ति को, उसको ही भगवान की भक्ति मिलती है। और ये मन अगर देखा जाए, इस पे नियंत्रण पाना आसान है, ये हम योग से कर सकते हैं। तो आगे चलने से पहले हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है गोस्वामी, एक होता है गोदास। तो गोस्वामी क्या होता है? गोस्वामी वो होता है जो अपने सेंसेस, जितने भी मन और ये अपने आप पे नियंत्रण करता है, जो अपने आप का स्वामी होता है, वो गोस्वामी कहलाता है। और जो गोदास होता है वो अपने मन का दास होता है। तो जो गोस्वामी है वो अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है, वो अपने मन से वो कार्य करवा लेता है जो वो चाहता है, जो उसकी आत्मा चाहती है। और आदमी को गोस्वामी बनना चाहिए। जो गोदास होता है वो मन, जब उसका मन संचलित होता है और उसकी इंद्रियां जो उससे करवाती हैं वो करता है। जो गोदास है वो इस भौतिक सुखों को देख के उसका मन चंचल हो जाता है, वो खुश भी होता है, दुखी भी होता है। परंतु गोस्वामी अपने मन पे नियंत्रण करके भगवान की भक्ति करता है, सारे काम भगवान के लिए करता है। और फिर देखा जाए तो भगवान बताते हैं, हमें इसको एक उदाहरण से समझना चाहिए। मान लीजिए एक सेना है और सेना का जो शक्ति है, शक्ति बल है, बहुत है, लेकिन अगर उस सेना को खाना नहीं मिले या उसको जो भी चीजें चाहिए युद्ध करने के लिए, वो अस्त्र ना मिले, तो क्या वो सेना जो इतनी वो शक्तिशाली है, क्या वो सेना युद्ध जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। परंतु अगर उसी सेना को सब कुछ सही से मिले, खाना भी समय से मिले और पूरा सपोर्ट मिले, तो वो अवश्य युद्ध जीतेगी। और भगवान भी यही चीज बताते हैं कि हमें जो सपोर्ट करता है, हमारी जिंदगी जीवन में जो हमें सपोर्ट करता है वो भगवान स्वयं है। यही चीज हुई थी दुर्योधन कौरवों की सेना में। जब दुर्योधन गया था और अर्जुन गए थे, तो जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा था और दुर्योधन ने चतुरंगिनी सेना मांगी थी, तो दुर्योधन ने शक्तिशाली सेना तो बना ली थी कि मेरे पास विश्व की सबसे मजबूत शक्तिशाली सेना है, परंतु उस सेना में कोई दुर्योधन के साथ नहीं था, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं था। सब लोग लड़े थे कौरवों की सेना में, परंतु कोई दुर्योधन के साथ नहीं लड़ रहा था। वो सब मन में
पांडवों को ही सपोर्ट कर रहे थे, उनका ही साथ दे रहे थे। पितामह ने भी कहा था कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, कर्ण ने भी कहा था कि मैं किसी पांडव को नहीं मारूंगा अर्जुन के वध सिवाय, द्रोण भी मारने के लिए तैयार नहीं थे। और देखा जाए जो पांडवों की सेना थी, अर्जुन ने चतुरंगिनी सेना नहीं मांगी, उसको अवसर मिला था कि पहले चूज करने का, उसने भगवान श्री कृष्ण को मांगा, क्योंकि उसको पता था कि एक सेना मनोबल से चलती है। उसको पता था कि युद्ध में सेना उसके काम नहीं आएगी, उसको जो उसका मनोबल बढ़ाएंगे वो उसके सारथी होंगे। युद्ध में एक योद्धा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसका सारथी होता है, और इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी माना। उसने कहा कि भगवान आप मेरे सपोर्ट सिस्टम हो, जो भी मैं हूं, जो भी युद्ध जीतूंगा वो आपकी वजह से जीतूंगा, मुझे आप चाहिए, सेना तो जो भी है चलता रहेगा। हाँ, तो हमें भी भगवान के प्रति काम करना चाहिए, मानना चाहिए कि भगवान है वो हमारे सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, और फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं योग कैसे करना है। अर्जुन से कहते हैं कि योग कैसे करना है, तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता के 6 अध्याय के ये 12वें श्लोक में बताते हैं कि जो योग हम करते हैं तो हमें एक स्थान पे वहां पे कुशा बिछा देना चाहिए, और कुशा के ऊपर एक मुलायम वस्त्र रख देना चाहिए। और ये आसन जो बनाते हैं हम, ये ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, और हमें अपनी सारी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं कि जब हम ये योग अभ्यास कर रहे हैं तो जो हमारा शरीर, गर्दन तथा सिर है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए योग करने के लिए। और हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, और नाक के अग्र पॉइंट पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें अपना ध्यान उस तरफ केंद्रित करना चाहिए। ऐसे हमें योग करना चाहिए। हम ऐसे रियल लाइफ में ये मेडिटेशन कैसे करना है, गीता हमें ये भी बताती है कि जो मेडिटेशन है वो कैसे करना है। और अगर इस प्रकार से हम मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, तो यहाँ पे योग मेडिटेशन है, योग ध्यान जो है यही योग ध्यान है और ये मेडिटेशन है। और अगर हम इस प्रकार से मेडिटेशन करेंगे या योग ध्यान करेंगे तो हम अपने मन पे नियंत्रण पा लेंगे, और जैसे हमने मन पे नियंत्रण पा लिया, हमारा मन हमारा परम मित्र बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण एक और बात भी कहते हैं कि जो आदमी कम खाता हो, या जो आदमी बहुत ज्यादा खाता हो, जो आदमी कम सोता हो, या जो आदमी बहुत ज्यादा सोता हो, वो अपने मन पे नियंत्रण नहीं पा सकता कभी। अगर हमें मन पे नियंत्रण पाना है, जो हम कार्य कर रहे हैं वो नियमित तरीके से करना चाहिए। कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत कार्य के लिए क्या करते हैं कि अच्छा अभी मेरे को ये काम है, ये काम है, ये काम है, हाँ खाना छोड़ देता हूँ, रात भर जग के काम करते रहते हैं, हाँ खाना का कुछ पता नहीं, सोना का कुछ पता नहीं, सारे नियम भूल जाते कार्य के चक्कर में। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो कार्य जितना करना है वही करना है। अगर हमें हमारे शरीर को 4 उसकी आवश्यकता है तो 4 रोटी खानी चाहिए। अगर हम कम खाएंगे तो हमारा मन चंचल होगा, वो कहेगा अरे अभी तो भूख लग रही है, हमारा कार्य में जो फोकस है वो नहीं आ पाएगा। हाँ, तो बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अगर हम नियमित तरीके से योग ध्यान करेंगे, योग साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हमारा मन एक दिए के भांति हो जाएगा, जो अपने स्थान पे रहकर स्थिर होता है और पूरी जगह में रोशनी फैलाता है। हमारा मन भी स्थिर होगा और हम भी सबको प्रकाशित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताते हैं कि जो एक योगी या सिद्ध व्यक्ति होता है वो कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सिद्ध व्यक्ति होता है वो सबको ये एक समान दृष्टि से देखता है। हाँ, उसको सारी वस्तुएं एक समान दिखती हैं, सारे मनुष्य
एक समान दिखते हैं, सारे सब लोग, सारी चीजें एक समान दिखती हैं, उस व्यक्ति को हर किसी में भगवान दिखते हैं और भगवान में हर कोई दिखता है। हर किसी में भगवान दिखते हैं और भगवान में हर कोई दिखता है। और इसके बाद हमारे योद्धा अर्जुन की बारी। वो कंफ्यूज है। वो कहते हैं ठीक है भगवान, आपने इतना बताया योग के बारे में, माना कि बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को एक डाउट है। जो आप योग की बात कर रहे हैं, आपको पता है ये कितना कठिन है ये कार्य? ये कार्य उतना ही कठिन है जितना वायु को हाथ से पकड़ना। क्या हम हवा को हाथ से पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। तो वो कहते हैं कि ये कार्य इतना कठिन है कि वायु को हाथ से में पकड़ने जितना कठिन है। बताइए मुझे कि मैं ये कार्य करने चला और अगर फेल हो गया, असफल हो गया, तो मैं तो उस बादल के, छिन्न भिन्न बादल के समान रह जाऊंगा, जो ना धरती में भी गिर सकता है, ना आकाश में रह सकता है। मैं जाऊंगा कहाँ? ना तो मैं इस संसार की सुख ले पाऊंगा, ना तो भौतिक सुख ले पाऊंगा, ना ही मेरी आत्मा को वो मिलेगी, वो मुक्ति मिलेगी, भक्ति प्रदान नहीं होगी। अब मैं इस कार्य में असफल हो गया तो मैं तो क्षत्रिय हूं, मेरा मन तो वैसे ही बहुत चंचल है, ऐसे में कैसे कर पाऊंगा? अर्जुन के दिमाग में सवाल आया। यहाँ पे उसको असफल होने का भय है। उसको लग रहा है कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या करूंगा? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जो आदमी, जो योगी योग करता है और योग करने में वो असफल हो जाता है, अगर किसी ने अपनी जिंदगी के 25 साल योग किए और उसके बाद उसके मन में कोई मनोकामना आ गई, इच्छा आ गई, तो उसकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। वो जब मरने के बाद वो अन्य देवताओं के यहाँ जाके सुख का अनुभव करेगा, जो भी डिजायर है उसके वो पूरे होंगे। और जो वो अगला जन्म लेगा, जो अगला जन्म होता है, वो एक धनवान परिवार में रहेगा, जहां पे उसको एक ऐसा वातावरण मिलेगा योग करने का, योग साधना करने का, और वो अपने पिछले जन्म की वजह से उस योग साधना में की तरफ खिंचा चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अमीर धनवान परिवार में हुआ तो योग वगैरह कुछ करेगा नहीं, वो योग करेगा क्योंकि वो उसके पिछले जन्म का प्रभाव है उस पे योग करना। भगवान कहते हैं कि असफल होने से नहीं डरना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम योग करके मेरे वैकुंठ धाम आ सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे फिर भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के आखिरी श्लोक में बताते हैं, इस पूरे पहले 6 अध्यायों का सार है वो श्लोक। उसमें वो बताते हैं कि जो एक सर्वश्रेष्ठ योगी है वो कैसा होता है। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, सबसे ज्यादा श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, अपने मन में हमेशा मेरे बारे में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग से मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। तो बताते जो भी उनके बारे में सोचता है, उनकी सबसे ज्यादा भक्ति करता है, वही आदमी, वही व्यक्ति भगवान से हमेशा जुड़ा रहता है। और ये आदमी किसी भी कारणवश सोच सकता है। तो हम सब ने कृष्ण भगवान की कहानी पढ़ी है, हम कंस के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि कंस एक राक्षस था, परंतु वो हमेशा किसके बारे में सोचता था? भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता था। वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सदैव सोचता था, दिन रात वो सोचता था भगवान श्री कृष्ण को कैसे मारे, परंतु वो सोचता हमेशा कृष्ण के बारे में था। और उससे क्या होता था? उसको हर जगह भगवान श्री कृष्ण ही दिखते थे। उसको लगता था कि मैं पागल हो गया हूँ कि मुझे हर जगह भगवान दिख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की ये मनोकामना है कि उनको सिर्फ भगवान दिखे,
हमें बस भगवान दिखने चाहिए। और कंस, वो उसको भगवान दिख रहे थे। क्यों दिख रहे थे? क्योंकि वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोच रहा था। वैसे ही अगर हम सदैव भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, हमें भी भगवान दिखेंगे। तो आज के इस छठे अध्याय से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। हमारी जो भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति, वो शुद्ध होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। पहली चीज, ऐसा नहीं है कि आज मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, उसके पीछे कोई मनोकामना है कि आज से 10-15 दिन, 20 दिन, 50 दिन या 2 साल, 5 साल मैं भगवान की भक्ति करूंगा और भगवान 5 साल बाद आप मुझे एक BMW दे देना। ऐसे भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हैं भगवान के लिए और भगवान फल दे रहे हैं। फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और इसलिए भी भक्ति नहीं करनी चाहिए कि इस जन्म में मैं पूरा भक्ति करूंगा, अगला जन्म मेरा सुखदायक होगा। इसमें भी हमारा स्वार्थ छुपा है। इस जन्म में नहीं, हमें अगले जन्म में उसका फल चाहिए। लेकिन हम फल की तो अपेक्षा कर रहे हैं ना, तो हमें फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये पहली चीज जो हमें इस अध्याय से सीखने को मिलती है। दूसरी चीज, हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें उस दीपक के भांति होना चाहिए जो स्थिर है। हमारा मन भी हमें स्थिर करना है। और ये हम अपने मन को स्थिर कैसे कर सकते हैं? योग साधना से, योग ध्यान से, ध्यान योग से हम अपने मन को स्थिर बना सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम चीज जो हमारे डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है असफलता का भय नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं ये काम करने जा रहा हूं और ये काम नहीं हुआ तो क्या। हमें यही चीज याद रखनी चाहिए, कर्म हमेशा 2 चीजें लाता है, या तो सफलता या तो शिक्षा। कभी भी हम कुछ हारते नहीं है, गवाते नहीं है। हमेशा या तो हमें सीखने को मिलेगा अगर असफल हो गए, नहीं तो हम सफल हो जाएंगे। हम एक उदाहरण से समझते हैं ये बात। जो रिलायंस है, रिलायंस ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, घर घर में इंटरनेट पहुंचाया है। आज के जमाने में देखा जाए तो भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट मिलता है, ये रिलायंस ने किया है। और देखा जाए तो पहले भी रिलायंस ने ही घर घर में मोबाइल का वो बंदोबस्त किया था। सबको मोबाइल रिलायंस ने ही दिए थे। 2005-6 के दशक में सबको मोबाइल भी रिलायंस ने ही दिए थे, घर घर पहुंचाए थे। तो अगर जब धीरू भाई अंबानी ने ये चीजें शुरू की थी, रिलायंस शुरू की थी, बहुत छोटे उससे की थी। अगर वो भी यही सोचते कि अरे मैं अगर इसमें असफल हो गया तो क्या होगा, तो क्या आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, जो नेट मिल रहा है वो बहुत लोगों की शिक्षा में काम आ रहा है, देश के विकास में काम आ रहा है, तो क्या रिलायंस अपना इतना बड़ा साम्राज्य बना पाता अगर धीरू भाई अंबानी असफलता का भय होता अगर उनमें? नहीं बना पाता। तो हमें जो काम करना है वो कार्य भगवान का कार्य समझ के करना है। उस कार्य में सफलता असफलता है ही नहीं कुछ, या तो सफल होंगे नहीं तो शिक्षा मिलेगी। असफलता का भय नहीं होना चाहिए हमें। और इसी के साथ गीता का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।